बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से पहले अपने नोट्स में ये कल हमने पढ़ा था SNRI। SNRI 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 स्टैंड पर सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, रीअपटेक इनहिबिटर। जो सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन के लिए है तो वो इस तरह है, NRI और इस तरह है, ठीक है। तो वो सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर सेलेक्टिव। ये सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन जिस तरह ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन है तो दोनों का मैकेनिज्म ये भी रीअपटेक सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो इसमें लिखिए दीज एजेंट inhibit the reuptake of serotonin and norepinephrine. And increase their level in synaptic cleft. इसमें आप करेक्शन सेलेक्टिव की जगह सेरोटोनिन लगाए और इसके साथ सेरोटोनिन यहाँ पे लगाए तो बाकी स्टेटमेंट ठीक है। इसके एग्जांपल भी वही है, एजेंट्स वेनलापेक्सिन, desvenlafaxine, ल्यूमेलनासेप्रान, मेलनासेप्रान भी है, एक वो अलग है, अगर वो लिखते हो ल्यूमेलनासेप्रान एंड दुलोक्सिटिन। साइड इफेक्ट और इसके यूजेस हमने ऑलरेडी लिखा है। NRIS नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर सेलेक्टिव, जो सेलेक्टिवली नॉरएपिनेफ्रिन को इनहिबिट कर देते हैं तो वो कौन सी एजेंट है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका सेम है, दिस एजेंट इनहिबिट the reuptake of norepinephrine and increase its level in synaptic cleft. ये जितने भी ड्रग कल हमने जो पढ़ा है और आज पढ़ते हैं ये सारे के सारे एंटी डिप्रेशन है। पहले जो शाइज़ोफ्रेनिया के केस में हमने पढ़ा था वो एंटी साइकोटिक थे। अब ये एजेंट कौन कौन सी है इसमें एजेंट्स, इसमें एटोमोक्सिटिन और रिपोक्सिटिन, विलोक्साजिन।
तो ये क्या है, ये सेलेक्टिव नॉर एपिनेफ्रिन को इनहिबिट कर देता है। इसमें एटमॉक्सिटिन जो है ये ADH अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव, एंड अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिव हम पढ़ेंगे, तो ये अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिव केस में हम ये यूज कर सकते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव, इसमें बंदे का अटेंशन भी नहीं होता और हाइपर एक्टिव भी होता है। ये दोनों मेजर डिप्रेशन में हम यूज करते हैं, मेजर डिप्रेशन एंजाइटी में हम ये यूज करते हैं, एंजाइटी। बाकी भी कुछ ड्रग है जो एंजाइटी मेजर डिप्रेशन के लिए यूज होते हैं। एटिपिकल एंटी डिप्रेशन, ये न्यूअर एजेंट है, इसमें है बोप्रोपियन और ये इनहिबिट कर देता है सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। बोप्रोपियन, दूसरा मिर्टाजिपिन। तो ये दोनों भी यूज होते हैं मेजर डिप्रेशन में। यूजेस मेजर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। तो ये सारे के सारे एंटी डिप्रेशन ड्रग है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को आम ज़बान में शक की बीमारी या वहम की बीमारी कहते हैं। ठीक, कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं, ये इसमें होते हैं। अच्छा, इस कंडीशन में क्या होता है, ये साइकोटिक डिसऑर्डर है। कुछ डिसऑर्डर हमारे पास मूड डिसऑर्डर है और कुछ एंजाइटी है। एंजाइटी में खौफ, एंजाइटी खौफ को, इसमें क्या होती है एंजाइटी में खौफ, फियर ऑफ डूइंग समथिंग। और जो मूड डिसऑर्डर है तो उसमें मूड डिप्रेस होती है। तो इसमें लिख लें साइकोटिक डिसऑर्डर, disorder which is characterized by obsession and compulsion which affect daily life activity. तो अब ऑब्सेशन क्या है और कंपल्शन क्या है? ऑब्सेशन ऑब्सेशन क्या है? Obsession, persistent thought, idea, unwanted thought and idea, which affect daily life activity and increase anxiety. पहले मैं आपकी, अच्छा इसकी डिफिनेशन के बाद मैं इसके एग्जांपल देता हूँ। Persistent, unwanted thought and idea, which affect daily life activity and increase anxiety.
तो ये ऑब्सेशन है। कंपल्शन क्या है? कंपल्शन repeated act and behavior to which patient decrease their anxiety, to which patient decrease his or her anxiety. अच्छा, इसमें इस कंडीशन में परसिस्टेंट आइडिया जो आप नहीं चाहते वो ख्यालात आपके जहन में आते हैं खुद ब खुद, और फिर आप उसके लिए कुछ एक्ट करते हैं, बिहेवियर करते हैं जिसके थ्रू वो अपने एंजाइटी को कम करने के लिए। बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, आपने खाना खाना है तो खाने से पहले आपने हाथ धो लिया, ठीक है? So before when you have planned to eat, so before you eat the meal, you wash your hand. Excessively you wash your hand, and then when you come back, you suddenly unwanted thought and behavior come to your mind that it is still dirty. It is still dirty, and it increase your anxiety. To decrease your anxiety, you again wash your hand. But when you wash again your hand, after coming back, different unwanted thought and behavior, the different unwanted thought and idea come into your mind again and again, and you do the act again and again. So this is obsession. This is obsession, and you wash your hand again and again. This is compulsion. अच्छा, दूसरी बात, आपने किसी को इम्पोर्टेंट ईमेल भेजना है, तो आपने एक बार चेक किया कि वो ईमेल सेंड हो गया है, वो ईमेल सेंड हो गया है, लेकिन फिर भी जब आपने मोबाइल रखा तो फिर डिफरेंट थॉट्स एंड आइडिया आपके जहन में आते कि यार वो तो ईमेल सेंड नहीं हुए, मे बी देयर इज चांसेस दैट द इम्पोर्टेंट ईमेल इज मिस्ड। तो दोबारा आप क्या करते हैं, वो चेक करते हैं मोबाइल, दोबारा आपने मोबाइल चेक किया, फिर वो सेंड हो गया है जो ईमेल थे, और फिर भी आपके जहन में आते मे बी ईमेल सेंड नहीं हुआ। तो ये जो एक्ट है वो ऑब्सेशन है, और जो आप मोबाइल चेक करते हैं तो वो कंपल्शन है। दूसरी बात, आपने बैग में पासपोर्ट रखा है, तो फिर डिफरेंट आइडिया आपके जहन में आते हैं कि वो पासपोर्ट में भी कहीं पे लॉस हो गया हो, तो आप वो चेक करते हैं पासपोर्ट के, चेक करें कि ये है या कहीं लॉस हो गया, तो फिर इसके लिए आप पासपोर्ट चेक कर देते हैं, तो ये कंपल्शन है। और जो आइडिया आते हैं तो वो ऑब्सेशन है। फिर आपने चेक किया दोबारा, अपनी जो एंजाइटी को कम करने के लिए जो एक्ट आप करते हैं तो वो कंपल्शन है। अच्छा, या आपने रूम में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या जो भी है, तो आपने एक चीज़ें हैं या जो भी है, तो आपने एक बार लॉक लगाई, फिर आप बाहर गए, जब रास्ते पे हो तो आपने सोचा कि मैं भी ये रूम जो है वो सही तौर पर मैंने लॉक नहीं लगाई, तो आप रास्ते से फिर अपने रूम के तरफ जाते हैं, दोबारा वो लॉक आप चेक करते हैं कि लॉक है या नहीं, तो फिर आपने एक बार चेक किया, हाँ लॉक है, तो फिर आप वापस दोबारा आधे रास्ते पे जाते हो और दोबारा आते हैं कि दोबारा चेक करूं, मे बी द लॉक इज नॉट द लॉक इज नॉट लॉक, ठीक है? तो ये जो ऑब्सेशन और कंपल्शन है, तो इस कंडीशन को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के। अच्छा, एक बात ये है कि कभी कभार एक बंदा मैसेज किसी को सेंड कर देता है, वो इम्पोर्टेंट हो, एक बार चेक कर देता है, 2 बार, तो वो तो कोई मसला नहीं। अगर 8 बार, 9 बार, 10 बार, तो ये फिर हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कंसिडर करेंगे।
तो बेस्ट एग्जांपल क्या थी? The lack is lack. अच्छा, परवाह नहीं व्यापक किस्से जब आपकी जो एंजाइटी जो जो फियर है वो जो बढ़ाते हैं तो ये एक्टिविटी और इंक्रीज जो एंजाइटी जब बढ़ाते हैं तो हम ऑब्सेशन तब कहेंगे। आपकी परवाह नहीं है तो फिर वो तो ऑब्सेशन है नहीं। अगर ये ख्यालात जो आपके जहन में आते हैं वो आपकी एंजाइटी बढ़ाते हैं तो तब हम वो ऑब्सेशन में कंसिडर करें, और जिसके लिए आप रिपीटेड एक्ट और बिहेवियर करते हैं वो कंपल्सन। अच्छा, या दूसरा एग्जांपल, अगर आपका शॉप है तो एक जब आपने शॉप को कंप्लीटली लॉक किया, सही तौर पर आपने ताला लगाया, जब आप रास्ते पे जाते हैं तो आपके जहन में ख्यालात आते हैं कि मैं भी मैंने अच्छी तरह ताला नहीं लगाया हूँ, तो फिर आप दोबारा आते हैं, दोबारा चेक करते हैं और दोबारा वापस जाते हैं। फिर जब रास्ते पे जाते हैं तो दोबारा ये ख्यालात आपके जहन में आते हैं कि ताला सही नहीं लगाए, कोई चोरी न करे, तो दोबारा आप आते हैं। तो ये क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मेल और फीमेल में सेम होती है, बस इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है कि ज्यादातर मेल में होती है या फीमेल में। अच्छा, तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है? किस चीज की? मेल और फीमेल में सेम कि हर किसी को किसी भी हो सकती है। ये तो मेल और मेल में भी डिफरेंट हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं जब एक बार हाथ धोता हूँ तो दोबारा वो मैंने चेक किया कि ये यार तो अभी साफ नहीं है, दोबारा मैं हाथ धोता हूँ, दोबारा इस तरह जो एक्शन, तो ये ऑब्सेशन और कंपल्सन। कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है? अच्छा, इसमें अगर आप इसकी एग्जांपल लिखते हैं तो लिख लें एग्जांपल। एग्जांपल में एक्सेसिवली हैंड वॉशिंग check email again and again, again and whether important message has been sent or not। ठीक है, इसमें अच्छा काउंटिंग while doing something, जब आप काम करते हैं और दूसरे जो आपके हिसाब किताब है वो आप लगा रहे हैं कि ये इतना इतना, तो ये भी इसमें आ सकते हैं काउंटिंग while doing something। इस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो पेशेंट होते हैं ये अपने गलती को एक्सेप्ट कर देते हैं कि ये काम मेरा गलत है। अगर वो अपने गलती को एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर
वो हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। गलती एक्सेप्ट करते हैं तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और गलती एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर सिम्टम सेम है। सिम्टम अगर सेम हो और अपने गलती को एक्सेप्ट नहीं करते तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और गलती एक्सेप्ट कर देते हैं तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स में जो कैरेक्टरिस्टिक, these patients accept their mistake, I am safe, these patients accept their mistake। दूसरा, दे आर ईगो डिस्टोरिक, ये अपने ईगो को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो दे आर ईगो डिस्टोनिक, ईगो डिस्टोनिक। अच्छा, ये चाहते हैं कि हम ये जो हम काम करते हैं इससे निजात पाए, तो दे वांट टू गेट रिड ऑफ द सिम्टम, दे वांट टू गेट रिड ये ज्यादातर जो होती है तो ये 15 ईयर से लेकर 30 ईयर के दरमियान होती है। ले अगर मोस्टली इन 15 to 30। अब आप बताएं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मूड डिसऑर्डर है या एंजाइटी डिसऑर्डर है? एंजाइटी, इसमें तो बंदे का मूड ठीक होता है, इसमें तो सैडनेस और हैप्पीनेस की कोई बात नहीं है। तो इसमें लिख ले ऑब्सेसिव कंपल्सिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव disorder is the anxiety disorder। और ये it is maybe because of decreased level of serotonin, it's maybe because of decreased level of serotonin। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट में जितने भी मेंटल डिसऑर्डर है तो इसमें साइकोथेरापी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, आपने पेशेंट की काउंसलिंग करना है, उसके तरीके बताए कि किस तरह से निजात पा सकते हैं, हाउ टू गेट rid फ्रॉम द these symptom and these disorder। Tissue compulsive, they want to get rid of the symptom, ये चाहते हैं कि हमें ये जो जो एक हम करते हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन उसके बस में ये होता नहीं है, ठीक है। अच्छा, दे आर ईगो डिस्टोनिक, मतलब अपने गलती को एक्सेप्ट कर देते हैं। अच्छा, आप अब बताएं कि ये डिक्रीज लेवल ऑफ सेरोटोनिन की वजह से है, तो फिर हम कौन सी ड्रग इसमें देना है, ऐसे सारा है। तो पहले जो ट्रीटमेंट है वो तो डेफिनेट ट्रीटमेंट काउंसलिंग है। काउंसलिंग में डिफरेंट तरीके, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी जिससे पेशेंट को हम किस तरह की उसकी काउंसल करेंगे कि ये जो सिम्टम है इससे निजात पा सके, उसको तरीके बताएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये एक्सेसिव हैंड वॉशिंग का मसला है तो एक बार आप इस तरह करें कि आखा अगर डर्टी भी है तो आपका जहन से
आप अगर हाथ डर्टी भी है तो जहन में ऐसे रखे पर ठीक है फिर भी कहता हूँ। अच्छा अगर आपने इस तरह रूम का दरवाजा ओपन छोड़ा है तो बस जहन में रखे छोड़ जो भी हो जाए, अगर किसी ने पासपोर्ट ले जाए या जो भी तो ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, बाकी इसका कोई तो इलाज नहीं है। तो ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे? काउंसलिंग, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर है तो साइकाट्रिस्ट उसकी काउंसलिंग कराते हैं और बाद में इसे सराहना देंगे कि ये जो इसकी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये कम हो जाए। अच्छा, दूसरा जो है वो है बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम। बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम, बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम, बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम या बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। इसमें लिख ले इंडिविजुअल with the body dysmorphic syndrome perceived flaw defect in their physical appearance. In their physical appearance and the defect is not observable. So minor to appear. ये ज्यादातर फीमेल में होती है। बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम वो सिंड्रोम है जिसमें, इसका बेस्ट एग्जांपल, इसमें ये पेशेंट जो है ये क्या कहती है कि फिजिकल डिफेक्ट इसमें अपने जो बॉडी में फिजिकल डिफेक्ट फाइंड कर देते हैं कि यार मेरी जो नोज है ये टेढ़ी है, इट इज डिविएटेड। तो फिर ये क्या करते हैं, बार बार शीशे में देखते हैं तो ये वाकई ये तो टेढ़ी है, ये क्या है बॉडी डिस्मॉर्फिक। लेकिन वो या तो बिल्कुल दूसरे बंदे को वो आता नजर नहीं आता कि ये टेढ़ी है या नहीं, अगर है भी तो बहुत कम, ठीक है। तो फिर इसकी वजह से क्या होती है, फिर इसकी वजह से ये डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, एंजाइटी में भी जा सकते हैं और लास्ट में ये सुसाइड कर देते हैं। हाँ, और ये पहले जो एक्सपीरियंस है प्री ऑक्युपाइड एक्सपीरियंस, प्री ऑक्युपाइड जो एक्सपीरियंस है
जो प्री ऑक्युपाइड सिम्टम है या प्लास है डिफेक्ट है, इसमें ये लिखिए प्री ऑक्युपाइड, प्री ऑक्युपाइड पहले से ये ऑक्युपाइड है, नहीं हो सकता है, लेकिन ये तो कंटिन्यू करना इसका क्या कंटिन्यू। अच्छा, इसका मैं बताता हूँ सिम्टम क्या है इसमें। सिम्टम preoccupied experience, ये spend a lot of time to think about that line defect, वो जो डिफेक्ट है तो उसके बारे में ये बार बार सोचते हैं, ज़्यादातर टाइम उस पर गुजारते हैं। फिर रिपीटेटिव बिहेवियर, रिपीटेटिव बिहेवियर बार बार ये मिरर में देखते हैं कि यार ये तो मसला तो ज़्यादा है। और थर्ड, इसके बाद फिर ये सोशल सिचुएशन में नहीं जाते, मिसाल के तौर पर जहाँ पे ये काम करते हैं एक्टिविटीज में ये नहीं जाते, किस चीज की वजह से? फियर ऑफ बीइंग जज्ड बाय पीपल, दैट व्हाट पीपल विल से अबाउट हर, यस। तो इसकी वजह से फिर ये डिप्रेशन में जाती है, एंजाइटी में, और आखिर में ये सुसाइड कर देते हैं। तो सिम्टम preoccupied experience, preoccupied experience और preoccupied plan। अच्छा, तो इसके लिए आप क्या करें? इसकी ट्रीटमेंट इस तरह है कि आप उसको बताएं कि ये ठीक है ठीक है, वो नहीं मानती, तो उसके लिए थोड़ा सा एनेस्थीसिया दे दे कि मैं आपकी सर्जरी करवाता हूँ, ठीक हो जाओगे। आप वैसे पट्टी लगाए, न सर्जरी कराए न उसे, फिर उसको बताए कि 2-3 हफ्तों तक ये बिल्कुल न चढ़े। जब वो 2-3 हफ्ते बाद आएगी अभी ठीक है, तो फिर वो कहेंगे कि अभी ये ठीक हो गई है, तो फिर दोबारा से वो अपने एक्टिविटी को शुरू करें। एक्सपीरियंस आप इसमें लिखे एक्सपीरियंस अ प्री ऑक्युपाइड प्लान, स्पेंड पहले ही क्या, वो जो डिफेक्ट है उसके बारे में ज्यादातर सोचते हैं कि ये मसला तो बहुत ज्यादा है और लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो इसके बाद फर्स्ट ये रिपीटेटिव बिहेवियर, रिपीटेटिव बिहेवियर दोबारा इस रिपीटेटिव बिहेवियर, दूसरा स्टेप में रिपीटेटिव बिहेवियर, बिहेवियर रिपीटेटिव बिहेवियर में लिख ली चेक द मिरर अगेन एंड अगेन, या सी एन मिरर अगेन एंड अगेन, सी एन अगेन एंड अगेन, ठीक है। और जब ये मिरर में देखते हैं तो इसकी एंजाइटी मजीद ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती है, तो इसकी वजह से फिर ये सोशल जो एक्टिविटीज हो वो अवॉइड कर देते हैं कि ये मसला तो ज़्यादा है, और जो लोग हैं तो वो मेरे बारे में क्या कहेंगे, तो अवॉइडेंस, तीसरा जो स्टेप है वो अवॉइडेंस है। अवॉइड सोशल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, वर्क एक्टिविटी।
और किस चीज़ की वजह से? आप fear of being judged by people wrong. Of public जज में रैंक तो दे देते बस जज. ये लिख ले मोस्ट कॉमन इन वुमन. और इसमें लिख ले इम्पैक्ट क्या होगी? इम्पैक्ट मेजर डिप्रेशन, और एंजाइटी, और लास्ट में सुइसाइड. तो लास्ट में ही सुइसाइड कर दे. अच्छा, क्लिनिकल केसेस में एक क्लिनिकल केस है वो लिख ले. क्लिनिकल केस a 25-year-old female come to the clinic with a lack of energy. With lack of energy, anhedonia, late mood, आप बताइए ये सिम्टम किस चीज़ के हैं? डिप्रेशन की है. तो ये डिप्रेशन की है. and think that people will make fun of her. Because the tip of her nose is badly deviated. And the defect is so minor that public even cannot notice it. Think of. तो अभी आपके ख्याल में ये क्या है? बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम. लैक ऑफ एनर्जी है, एनहिडोनिया है, प्लेट मोड है. तो किस चीज़ की वजह से है? वो जो इसके दिल में जो एंजाइटी है, तो पीपल विल मेक फन ऑफ हर. वो इस तरह सोचते हैं कि लोग मेरे मजाक उड़ाएगी. और बिकॉज द टिप ऑफ उसके जो जहन में वो ख्यालात है कि द टिप ऑफ हर नोज इज बैडली डिविएटेड एंड द डिफेक्ट इज सो माइनर दैट पब्लिक इवन कैन नॉट नोटिस इट. तो थिंक ऑफ बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम. तरीका वसी है उसके लिए. वैसे जो भी है
जो डिफेक्ट है तो उस पर वैसे पट्टी लगाए और 2-3 हफ्तों के लिए उसको बताए कि ये नचेड़ है। फिर जब वो आते हैं वो तो सेम होगी, लेकिन उसके जो ख्यालात है वो चेंज होगी कि ये अभी ठीक हो गई। बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम, इसमें भी हम SSRI दे सकते हैं डिप्रेशन की सिम्टम को कम करने के लिए। डिप्रेशन की सिम्टम को कम करने के लिए इसमें भी हम SSRI दे सकते हैं। क्लिनिकल केस जिस तरह भी हो, अगर फिजिकल अपीयरेंस का मसला है तो वो बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम होगी।